हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़िस पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आज मैं यूटिलिटी एनालिसिस लाई हूँ जो आपके यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है यूटिलिटी, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कार्डिनल यूटिलिटी और आपका ऑर्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल में हम आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को भी देखेंगे। तो यूटिलिटी क्या होता है उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो हमारे जो विलियम स्टैनली जेवॉन थे वो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार उन्होंने दिया था। फिर बाद में आपके कार्ल मैनेजर एंड लियोन वालरास के द्वारा इसको फार्दर इस पे वर्क किया गया। तो यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूटिलिटी जब आपको पूछा जाएगा कि यूटिलिटी कैसा कॉन्सेप्ट है तो आप कैसा बताएंगे कि ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। बेसिस ऑफ विच पीपल डिमांड अ कमोडिटी, यानी किस आधार जो व्यक्ति किसी भी कमोडिटी की डिमांड करता है वो उसके पे डिपेंड कर जाती है। अगर मैं डिमांड कर रही हूँ तो किसी भी आपके कमोडिटी को, और फिर उसके बाद उसकी यूटिलिटी मेरे अकॉर्डिंग कम होगी और दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग उसकी यूटिलिटी अलग होगी। तो ये क्या है, सब्जेक्टिव आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट जान लेते हैं आपका क्या होता है यूटिलिटी का डेफिनेशन। In objective term, utility may be defined as the amount of satisfaction derived from a commodity or service at a particular time। यानी हम किसी भी commodity से कितना satisfaction जो है वो derive कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, यूटिलिटी होता है। जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है पिज़्ज़ा खाने की, मैं अभी पिज़्ज़ा खाई और उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला इस मोमेंट ऑफ टाइम में, वो मेरे लिए क्या हो जाता है, उसकी यूटिलिटी हो जाती है। जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे दवाई चाहिए, अगर मुझे कोई दवाई दे देता है और उससे मेरी तबीयत सही हो जाती है, तबीयत सही हो जाना एक तरीके का सेटिस्फैक्शन होता है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो मेरे लिए क्या है, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट आप उसको मतलब आप उसको कंज्यूम करके या फिर उसका यूज़ करके आपको जो सेटिस्फैक्शन, यानी जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो आपकी क्या होती है, यूटिलिटी होती है। मीनिंग क्या होता है यूटिलिटी का, समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो यूटिलिटी होता है वो आपका क्या होता है, यूज़फुलनेस होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ये पूरा आपका सब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिस तरीके से आप कंजप्शन करते हैं कमोडिटी को उस तरीके से आप उसको बोलेंगे कि उसकी इतनी यूटिलिटी है। जैसे वाटर हैज़ अ एबिलिटी टू स्लेक थर्स्ट। आपका जानते हैं कि वाटर जो होता है वो आपकी क्या होती है, थ्रस्ट को, पानी जो आपकी प्यास को क्या करती है, बुझाती है। ठीक है, पेन हैज़ एबिलिटी टू राइट। पेन की जो आपकी क्या एबिलिटी है वो राइट करने की, लिखने की है, पर आपको वो बोलते ना कि मुझे पेन ने 4 सेटिस्फैक्शन दिया, तो वो क्या होता है, यूटिलिटी के टर्म्स में, सब्जेक्टिव टर्म्स में हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूटिलिटी हुआ है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया। अब देख लेते हैं क्या है कैरेक्टरिस्टिक यूटिलिटी का। डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन वांट्स। जो यूटिलिटी होती है वो आपके एक व्यक्ति के ऊपर आधारित होती है। यानी अगर मेरी यूटिलिटी आपकी बोलते हैं ना कि पिज़्ज़ा खाने में है, तो वो मेरे लिए क्या है, यूज़फुल है ना, मतलब उसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज़्यादा है। पर दूसरे व्यक्ति के लिए अगर उसको कुछ और चीज़ खानी है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी अलग होगी, है ना। तो ये पर्सन पे डिपेंड करती है कि किस पर्सन की क्या इच्छा है, क्या चीज़, क्या वस्तु को उपभोग करने की इच्छा है, वो उस पर आधारित होती है आपकी यूटिलिटी। तो यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इनमेजरेबल, इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। और आपकी क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन यूज़, किस तरीके से उसका यूज़ है, निगेटिव यूज़ है कि पॉजिटिव यूज़ है, उस पर भी डिपेंड करती है। ये एक तरीके का सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट होता है। और यूटिलिटी जो होती है डिपेंड करती है आपके शेप पे, है ना। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज पे भी डिपेंड करती है। अगर आप रैशनल हैं तो आपको पता है कि उसकी यूटिलिटी कितनी होगी। और डिपेंड अपॉन द ओनरशिप। तो यानी ये सब जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है यूटिलिटी का, कि यूटिलिटी क्या होती है, हर पर्सन पे डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मुझे ज़्यादा भूख लगी है और मुझे 2 रोटी खाने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अगर किसी और को क्या है एकदम ही भूख नहीं लगी, अगर उसको 2 रोटी खिला दो तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, मेरे से अलग होगी या फिर कम होगी। और उसकी यूटिलिटी को जो है मेज़र नहीं किया जा सकता। भले ही हम बोल दें कि मुझे 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, पर उसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, और आपका क्या होता है, यूटिलिटी डिपेंड अपॉन यूज़, किस तरीके से आप उसका यूज़ कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। और ये सब्जेक्टिव होता है। स्टार्टिंग से हम जानते हैं कि यूटिलिटी क्या है, आपका सब्जेक्टिव है, नॉट अ ऑब्जेक्टिव, यानी उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। या ये क्या है आपका, हम इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव है। और क्या होता है, शेप पे भी डिपेंड होता है। मान लो कि आपको किसी भी बॉडी का शेप आप चेंज कर दे रहे हो और
मतलब कि उससे सेटिस्फैक्शन आपको जनरेट नहीं हो रहा है ठीक से, तो क्या होता है, वो आपको उसकी यूटिलिटी अलग मिल रही है। जैसे मान लो दवाई, अब दवाई को क्या बोलते हैं कि पिल्स में लेके खाते हो तो सही लगता है, पर उसको घोल के खाओ तो उसकी सेटिस्फैक्शन अलग हो जाएगी, मतलब आपको थोड़ा एकदम बोलते हैं कड़वा लगेगा, और आप पिल्स में खाते हो तो आपको उतना कड़वा नहीं लगेगा। तो उसकी अलग अलग शेप पे भी डिपेंड करती है यूटिलिटी, और नॉलेज पे भी डिपेंड करती है कि आपकी नॉलेज किस तरीके से है, उस पर भी डिपेंड करती है। और लास्ट है आपका ओनरशिप पे। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी है। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। तो जो इनिशियल यूटिलिटी होती है, सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जो फर्स्ट उसकी यूनिट को अगर हम कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है, एनी यूनिट, द फर्स्ट यूनिट, जैसे मैंने रोटी खाई, फर्स्ट रोटी खाई, तो वो मेरी क्या हो गई, इनिशियल यूटिलिटी हो गई। यानी जो मैंने फर्स्ट रोटी खाई, मुझे भूख लगी है, मैंने पहली रोटी खाई, तो वो मेरी क्या है, आपकी वेरी फर्स्ट यूनिट है कंज्यूम जो मैंने की है, तो वो मेरी क्या है, इनिशियल यूटिलिटी है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब मैंने क्या है कि 4 रोटी और सब्जी मैंने खा ली 1 प्लेट, उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन जनरेट हुआ टोटल पूरा खाने के बाद, वो मेरी क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी। इनिशियली मैंने जब 1 खाई थी तो वो इनिशियल यूटिलिटी थी, और जब मैंने 4 रोटी और 1 सब्जी खाया, मतलब अपने का 1 कटोरी सब्जी खा ली, तो मेरी वो टोटल यूटिलिटी हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल मीन्स ब्रॉडर, और आपका ब्रॉडर, और क्या बोलते हैं इसको, एज बोलते हैं, ठीक है, एज, ठीक है। इट इज़ द एडिशनल मेड टू टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी हम जैसे जैसे वन खाते जाते हैं, जैसे मान लो मैंने अभी 1 रोटी खाई, फिर मैंने 1 रोटी एक और खा ली, तो यानी वो क्या है, टोटल यूटिलिटी में आपकी ऐड हो रहा है ना लगातार 1 मोर यूनिट। तो यहाँ पर क्या है, एडिशनल क्या है, मेड टोटल यूटिलिटी, यानी हमारे यूटिलिटी में ये क्या है, एडिशन ऐड हो रहा है ना, 1 रोटी हमारी ऐड हो रही है, तो हमारी क्या होती है, मार्जिनल, यानी 1 मार्जिन से वो लगातार क्या है, बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। तो ये आपका क्या बोलते हैं कि शेड्यूल दिया हुआ है, हम क्वांटिटी क्या कंज्यूम करना है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये देखिए आपका 0 1 2 3 4 5 6 है। अब टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी है, पहले 0 है, फिर क्या है, मैं दूसरा जब पहला कंज्यूम किया उस पर 8 मिला मुझे, फिर जब मैंने दूसरा कंज्यूम किया उस पर 14 मिला, फिर आपका 18 मिला थर्ड पे, और फोर्थ पे मुझे 20 मिला, और 5 पे मुझे 20 मिला, और आपका 6 पे मुझे 18 मिला। तो आपका जब मार्जिनल यूटिलिटी हम निकालते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि क्या बोलते हैं कि पिछले में से इसको माइनस कर देंगे, तो मेरा कितना 8 आ जाएगा। अब फिर मैंने क्या किया, 14 में से 8 को माइनस कर दिया, है ना। अब पहले क्या किया, 8 - 0 किया, तो मेरा कितना आया, 8। यानी पहला जो हम कर रहे हैं आपका मार्जिनल यूटिलिटी, वो कितनी आई, इनिशियली 8 आई। फिर कितना किया, 14, नेक्स्ट आपके इसका फॉर्मूला आपका होता है ना, TUN - TUN-1, ठीक है। तो TUN मतलब क्या है, आपका जो नेक्स्ट यूनिट है, यानी 8 - 0, 0 आपकी पहली यूनिट, यानी TUN-1 आपकी 0 है ये, ठीक है, ये 0 है, और ये आपकी कितनी है, 8 है, ठीक। तो जब हम 8 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा, आपका जो आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर हमने 14 में से 8 को माइनस किया, कितना आया, 6 आया। फिर 18 में से 14 को माइनस किया, आपका 4 आया। 20 में से 18 को किया, 2 आया, और 20 में से 20 किया, 0 आया। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, 18 में से 20 माइनस किया, आपका -2 आने लगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी जब एक मतलब हमेशा जो लगातार वो क्या होता है, हम एक कंज्यूम करते जाते हैं, हमारा अब हमें क्या होती है, अब क्रेविंग कम होने लगी। जैसे मुझे तेज़ भूख लगी है, मैंने 1 रोटी खाई, फिर मैंने दूसरी खाई, उसके बाद मुझे तीसरी खाई, मैंने चौथी खाई, चौथे के बाद अब मैं नहीं खा सकती, पर मुझे फोर्स किया जा रहा है कि तुम नहीं खाओ, 1 रोटी और खाओ। तो उस समय जब मैंने 1 रोटी और खाई, तो उस समय मेरी सेटिस्फैक्शन जो लेवल कितनी थी, 0 थी। पर अगर मुझे 6वीं 8वीं खिला दी जाए तो उसके बाद मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या आने लगेगा, निगेटिव, यानी मेरा पेट अब ख़राब हो जाएगा, तो वो निगेटिव आपकी यूटिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पहले तो डिक्रीज़ करती है लगातार, एक टाइम के बाद क्या होती है, 0 पे पहुंच जाती है। यानी अब 0 वाले जब मार्जिनल हमारी यूटिलिटी जब 0 हो जाती है, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो एक पॉइंट पे ही क्या होती है, रुक जाती है। जैसे हमारा
20 आपका क्या है, टोटल यूटिलिटी जो आई है हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कितनी आई है, 20 आई है, मैक्सिमम इस पॉइंट पे आई है। और 0 पे भी क्या है, मैक्सिमम अभी भी अटेंड किया उसने। पर जैसे ही हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, डिक्लाइन करने लगती है। यानी आपकी टोटल यूटिलिटी स्टार्टिंग से क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी इंक्रीज़ करेगी इंक्रीज़ करेगी, एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो मैक्स होगी, और मैक्स के बाद वो क्या करने लगेगी, डिक्लाइन करने लगी। तो कौन से पॉइंट पे आपकी मैक्स होगी, जिस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब ज़ीरो हो जाता है उस पॉइंट पे हमारी जो एवरेज आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्स होती है, और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ज़ीरो आता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ होती है कब ज़ीरो होती है, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, मैक्स होगी। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा आपका मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो निगेटिव डिक्लाइन करने लगता है, मतलब आपका निगेटिव स्लोप करने लगेगा, मतलब इधर नीचे जाने लगेगा, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्लाइन, इस तरीके से नीचे उसका ग्राफ आने लगता है। तो ये हमारा रिलेशनशिप होता है आपके टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या होता है कार्डिनल और आपका ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत हम देखेंगे कि आपका जो इसको कौन दिया है, पहले आपके अल्फ्रेड मार्शल ने इसको दिया है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया है, याद कर लीजिएगा, अल्फ्रेड मार्शल। और इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जा सकता है, और किसमें, यूटिल्स में। यानी मैं एक रोटी खाई तो मुझे 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने ये ऐसा बताया, दिस इज़ अ सब्जेक्टिव। फिर इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। यानी लगातार हम अगर एक पे एक मतलब कंज्यूम करते जाते हैं यूनिट्स को, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी लगातार क्या होती है, डिक्लाइन कर जाती है, और एक समय पर ऐसा आ जाता है कि उस समय ज़ीरो हो जाती है, और फिर क्या हो जाती है, आपकी निगेटिव में आने लगती है। तो ये हम कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्या, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल और आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, गॉसेन फर्स्ट लॉ और गॉसेन सेकेंड लॉ भी कहते हैं। अब हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच में आएंगे, तो यानी इसमें जो यूटिलिटी जो मेज़र किया जाता है वो रैंक्स में मेज़र किया जाता है। ये इसकी थ्योरी किसने दी, J.R. हिग्स और R.G.D. एलन के द्वारा दिया गया। तो पेपर में पूछा जाता है कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपके J.R. हिग्स एंड R.G.D. एलन के द्वारा दिया गया है, और इसको मेज़र नहीं किया जा सकता है। यानी आपके ये रैंक में होता है, जैसे मुझे फर्स्ट खा के ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, और मुझे जो चौथा मैंने रोटी खाया उससे मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिला, यानी ज़्यादा यहाँ पर और कम की बात की जाती है, तो रैंक की बात की जाएगी। और इसके अंतर्गत हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को देखेंगे। यानी आपका क्या होता है, बजट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, और आपका बजट कॉन्स्ट्रेंट देखेंगे, इंडिफरेंस मैप देखेंगे, बजट लाइन देखेंगे, है ना, बजट मैप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंतर्गत देखते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या है। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो होता है, द नंबर 1 2 3 4 आर कार्डिनल नंबर, यानी ये क्या होता है, नंबर्स में। कार्डिनल मतलब आप लोग याद कर लीजिए कि ये क्या होता है, हमेशा नंबर में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 2 इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ 1, यानी 1 जो 2 है वो क्या है, 2 से, मतलब जो 2 है वो 1 से बड़ा है, ट्वाइस है, मतलब एक का 2 गुना 2 होता है। इन द सेम वे द नंबर 4 इज़ 4 टाइम्स ऑफ नंबर 1, यानी जो 1 का 4 गुना है वो क्या है, 4 है। तो आप लोग इससे मत याद रखिए, आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता है वो क्या होता है, आपका 1 2 3 4 यानी नंबर्स में होता है। इसको दिया किसने था, आपका अल्फ्रेड मार्शल। बार बार बोला जा रहा है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ऐसा बोलते हैं जो कार्डिनलियन मतलब अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग जो बोला जाता है कि यूटिलिटी को क्या किया जाता है, मेजर किया जा सकता है, और उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, यूटिल्स में उसको मेजर किया जाता है। एक्सपोनेंट्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस हैव डेवलप्ड 2 लॉ, जो 2 लॉज इसमें आया है आपका, कौन से वाले में, आपके कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत। तो हम लोग कौन कौन सा इसमें पढ़ते हैं, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है उसको क्या बोला जाता है, H.H. गॉसेन का फर्स्ट लॉ। यानी आपका H.H. गॉसेन वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट दैट explain the law of diminishing marginal utility and law of equimarginal utility in 1854। यानी जो गॉसेन थे उन्होंने 2 लॉ अपना दिया, गॉसेन का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, गॉसेन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ
दिया गया था। 1819 में जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट दिस एनालिसिस इज रिफाइंड मैनर, आपका मार्शल ने दिया था कार्डिनल अप्रोच। तो देख लेते हैं पहले ये होता क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज हिज स्टॉक ऑफ थिंग्स एंड डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक एट द ऑलरेडी हैज़। यानी जिस तरीके से हम एक एक चीज़ मतलब कि 1 यूनिट खाए, फिर दूसरा खाए, तीसरा खाए, जिस तरीके से हमारा स्टॉक बढ़ते जाएगा, उसी तरीके से जो हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल होगी वो क्या हो जाती है, डिमिनिश करने लगती है, ख़त्म होने लगती है। ठीक है, यानी हमने एक रोटी खाई तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि मुझे भूख लगी थी उस समय, फिर दूसरी खाई तो कम मिला, फिर तीसरी खाई तो थोड़ा कम मिला, फिर चौथी खाई तो थोड़ा कम मिला, अब 5वें पे तो एकदम ही नहीं मिलने लगा। तो यानी हम नंबर ऑफ़ स्टॉक्स तो बढ़ाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ जो रोटी का स्टॉक है वो लगातार इंक्रीज़ करने लग रहा है, पर जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। यानी आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। If other things do not change and the consumer increase the use of commodity, the utility every unit of the commodity will less than the utility of previous unit। यानी धीरे धीरे कंज्यूम जैसे जैसे 1 यूनिट करते जाएंगे, मैंने एक रोटी खाई, 2 खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई, 5वीं पे मेरी यूटिलिटी एकदम क्या हो जाएगी, अब एकदम कम हो जाएगी। ठीक है, अब एकदम कम हो जाएगी, यानी अब निगेटिव में आने लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगी, उसके बाद तो मत ही पूछो, एकदम ज़्यादा निगेटिव में आएगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि हम लगातार 1 जो है कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, पर हमारी पर यूनिट जो हमारी कमोडिटी का कंजप्शन है वो तो बढ़ेगा, पर हमारा जो सेटिस्फैक्शन वो है क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ये हमारा है गॉसेन का फर्स्ट लॉ। तो गॉसेन के फर्स्ट लॉ में यही बताया गया है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, लगातार आपकी क्या बोलती है, घटती रहती है। यानी हम खाते तो है, टोटल कंजप्शन हमारा लगातार इंक्रीज़ करता है, हम लगातार खाते रहते हैं, पर एक टाइम के बाद वो हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो वो होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको हम लोग, जो है टेबल में दिया गया है आपका। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि जैसा कि हम देखो कंजप्शन हम लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या है, बढ़ रही है। पहले 10 थी, फिर 18 हुई, फिर 24 हुई, फिर 28, फिर 30 और 28। पर मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपके 18 में से 10 को पहले माइनस करेंगे। फार्मूला क्या है आपका क्या फार्मूला है इसमें, TUN माइनस TUN माइनस 1, यानी ये हमारा क्या है, TUN है, यानी आपका 18 माइनस 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8, यानी पहले पे 8 आया। फिर दूसरे पे आप देख लीजिए, 24 में से 18 माइनस करिए, तो 24 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 6। फिर 28 में से 24 माइनस करिए, 4। फिर कितना आया, 30 में से 28 माइनस करिए, 2। फिर 30 में से 30 माइनस करिए, 0। और फिर देखिए 28 में से 30 माइनस किया, क्या हुआ, माइनस में आने लगा। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो हमारा क्या है, नेगेटिव में है। ठीक है, और जो हमारा ग्राफ बनता है इसमें क्या बनता है, निगेटिव स्लोपिंग, है ना। आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ है हमेशा निगेटिव स्लोपिंग बनता है। एक टाइम पे ये क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे भी आ जाता है। ठीक है, और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव होती है। जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे होता है तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम पे होती है, और उसके बाद क्या होती है, डिक्लाइन करने लगती है। तो ये हमारा क्या रहा, डायग्राम एंड टेबल एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एजम्पशंस क्या है देख लेते हैं। ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी द सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। हमारी जो कमोडिटी है वो सारी एक है, एक जैसी है, और हमें ऑल सेम सेटिस्फैक्शन दे रही है। द यूनिट ऑफ गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड। हमारा जो गुड है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट। टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन, यानी टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर हम कुछ खा रहे हैं तो। देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन कंजप्शन। हम अभी खा रहे हैं तो हमें 2 मिनट के अंदर ही मुझे दूसरी रोटी चाहिए, नहीं कि मुझे आधे घंटे के बाद चाहिए। यानी अगर ऐसा होगा तो हमारी सेटिस्फैक्शन जो दोनों टाइम पे अलग हो जाएगी। हो सकता है मेरा उस टाइम पेट ना भरा हो, ना मन कर रहा हो, तो इस वजह से हमारा जो कंजप्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस मैनर में होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, यानी सब्सिट्यूट के प्राइस में कोई बदलाव ना आए। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन। तो एक्सेप्शन हम किसके केस में देखते हैं, कि मनी के केस में। ठीक है, मनी का जो यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज़ करता है कि इंक्रीज़ करता है,
मनी आपके पास चाहे जितना आ जाए, पर आपकी जो होती है यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ नहीं करती है। पता है आपको ना ये चीज़। और हॉबी के केस में देख लें, अगर आपकी हॉबी जो होती है आप उसको लगातार करो तो आपकी यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ नहीं करती है। आपको रेयर थिंग्स मिल जाए तो भी आपकी यूटिलिटी डिक्रीज़ नहीं करेगी, वो आपकी यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी ठीक ठाक रहेगी। लिक्विड जो यानी जो ड्रिंक करते हैं उनको देख लो, उनकी यूटिलिटी भले वो कितना पी लें उनकी यूटिलिटी डिक्रीज़ नहीं करती है। म्यूज़िक सुन लो, अगर आपको बहुत पसंद है तो आपको आपकी यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ नहीं करती है। तो ये सब क्या है, इसके एक्सेप्शंस हैं, यानी हर चीज़ की यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है डिक्रीज़ नहीं करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम हमारा जो आपका गॉसेन का जो सेकेंड लॉ है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑर्डिनल अप्रोच देखेंगे, यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। इसको हम लोग गॉसेन का सेकेंड लॉ भी बोलते हैं। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन एज हाउ अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट हिज लिमिटेड इनकम अमॉन्ग वेरियस कमोडिटी। इसके अंतर्गत हम लोग यानी कंज्यूमर की कुछ इनकम होती है, आय होती है, अब वो इसमें दो कमोडिटी पे किस तरीके से स्पेंड करेगा, खर्च करेगा कि उसे सेटिस्फैक्शन जो होगा उसे सेम मिलेगा। ठीक है, मान लो कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो 60 रुपये है और उसे ए और बी कमोडिटी का जो है खरीदना है, तो वो मान लो कि उसे सबसे मैक्सिमम क्या बोलते हैं, ए कमोडिटी चाहिए, और ए कमोडिटी की प्राइस क्या है 5 है। ठीक है, और बी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कितनी है 10 है। ठीक है, प्राइस 10 है। अगर हमें बी ए मतलब बी हमें 0 चाहिए तो ए हम कितना खरीदेंगे उसमें आपका, अब हम ए के प्राइस से 60 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मेरा क्या है इनकम है। ठीक है, तो 60 अपॉन क्या है, 60 अपॉन क्या कर देंगे 5, तो कितना आ जाएगा 1 और आपका 5, यानी 15 हम क्या करेंगे ए को कंज्यूम करेंगे और 0 बी को। फिर अब हमारा ए कुछ घटेगा, अब हम बी को कंज्यूम करेंगे। इसी तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। इसमें क्या करेगा, जो कंज्यूमर का लिमिटेड इनकम है वो वेरियस कमोडिटी पे खर्च करने लगता है। ठीक है, वो एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ पे जब खर्च करता है तो वो हमारा क्या होता है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम इन सच अ वे दैट लास्ट रुपीज़ स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव हिम द सेम मार्जिनल यूटिलिटी। यानी वो अगर आपका वो इनकम का लास्ट रुपीज़ अगर किसी भी कमोडिटी पे खर्च कर रहा है, लास्ट आपका रुपए, तो उसे क्या मिले, सेम मार्जिनल यूटिलिटी मिले, तो वो होता है हमारा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। इसको देख लीजिए इस ग्राफ में। ठीक है, यूनिट है 1 2 3 4 5 और आपका MUX जो है वो 10 है पहले, फिर क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया, फिर हमारा 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर आपका लास्ट में इसका टोटल निकाला तो हमारा 30 है। ठीक है, MUX जो हमारा आया है वो कितना आया है 30 आया है ना, 30। अब इसमें देख लेते हैं MUY जो आया है हमारा पहले 8 है, फिर 6 है, फिर आपका क्या है 8 है, फिर 6 है और फिर हमारा क्या है 4, फिर 2 और 0, और फिर इसके बाद हमारा जो टोटल हमने निकाला वो कितना आया है 20 आया है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो यूटिलिटी मतलब MUX है और MUY है कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर तो होंगे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा 8 इसके बराबर आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं, पर हम जब MUX का कंजप्शन कर रहे हैं वो 1 यूनिट कर रहे हैं और आपका MUY का 1 यूनिट कर रहे हैं और MUX का क्या कर रहे हैं आपका 2 कर रहे हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी सेम है ना, ये सेम है आपका, और इसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम आ रहा है और फिर इसके बाद वाला भी सेम आ रहा है। पर आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं हर पॉइंट में कहीं ना कहीं क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अलग होगा, और इसकी ग्राफ भी जो बनती है वो इस तरीके से बनती है, इसकी अलग बनेगी और इसकी अलग बनेगी, इस तरीके से बनेगी, दोनों की अलग अलग बनती है। ठीक है, तो जो आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता है उसको हम लोग लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं, गॉसन का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ये किस थ्योरम पे बेस्ड होता है, मैथमेटिक्स के MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM के बराबर। ठीक है, इसको इस तरीके से हम मान के चलते हैं, इस पे बेस्ड होता है। और अगर मान लो कि हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि इसमें क्या होगा, अगर इससे इस वाले ग्राफ से अगर क्लियर ना हो रहा तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम मान के चलते हैं, लेट सपोज दैट द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज 60। अगर इनकम हमारे कंज्यूमर का क्या है 60 रुपये है
और जो आपका जो वो परचेज़ कर रहा है गुड एक्स और गुड वाई, गुड एक्स का जो प्राइस है, एक्स गुड का जो प्राइस है वो कितना 10 रुपये है, और गुड वाई का जो प्राइस है वो कितना है 5 रुपये है। ठीक है, अब वो किस तरीके से दोनों पे एक्सपेंड करेगा, खर्च करेगा, तो वो देखते हैं। तो जैसे अभी प्रीवियस ग्राफ में भी हमने देखा था कि जो हमारा एक्स MUX और MUM जो बराबर क्या बोलते हैं कि आपका कहीं किसी पॉइंट पे क्या आ रहा था, सेम आ रहा था उसकी वैल्यूज़, है ना। जैसे अभी हमने ये मिला के देखा था आपका ऐसे, ये तो ये सब पॉइंट्स ऐसे सेम आएंगे, पर इसमें हम क्या चेक करेंगे, आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे। यानी जैसे मान लो कि इनकम मेरी 60 रुपये थी, है ना, इनकम 60 रुपये थी, तो अब मैंने 8 रुपये क्या बोलते हैं कि कमोडिटी, आपकी 8 कमोडिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी 8 है ना, नहीं 8 नहीं लेंगे इसका, इसमें प्राइस हम ले लेंगे आपका क्या बोलते हैं प्राइस, और उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइस उसकी 2 है और क्वांटिटी कितनी है 1 है। ठीक है, प्राइस जो है उसकी कितनी है 2 है और क्वांटिटी कितनी है 1 है इसकी। ठीक है, अब दूसरे वाली की चेक कर लो कितनी है। मान लो दूसरे की प्राइस कितनी है आपका 3 है और क्वांटिटी आपकी कितनी है 2 है, और खर्च वो कितना कर रहा है आपका, देख लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 × 1 जो होगा वो 2 होगा, प्लस आपका 6 हो जाएगा, यानी 8 रुपये। तो अगर वो 8 रुपये टोटल बस सिर्फ खर्च करना चाह रहा है इन दोनों कमोडिटीज़ पे, MUX और एक्स और वाई पे, तो आपका जाके ये क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम का केस बनेगा। अदरवाइज़ इसमें कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो इसका ग्राफ बना है इस तरीके से बना है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब किस केस में जो एक्सेप्शन होता है वो आपका किस में होता है, फैशन में, इग्नोरेंस में, इंडिविजुअल में और टाइम फैक्टर में। ये जो आपका क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है अलग हो जाता है, एक्सेप्शन में हो जाता है ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। तो आप लोग याद रखिएगा जो ये लॉ है वो क्या है, लॉ सेकंड लॉ या फिर गॉसन का सेकंड लॉ भी हम लोग इसको कहते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।